हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 23 चोट के बारे में। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हाई कोर्ट ने 2 मंथ्स का टाइम दिया था और जो 2 मंथ्स का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इसी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि अब उनका क्या होगा। और इसी बीच में देखिए, सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है बीएड और एनआईओएस के कैंडिडेट, क्योंकि उनके रिगार्डिंग तो देखिए डिपार्टमेंट ने अभी तक ये भी क्लेरिफाई नहीं किया कि उनके बारे में क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसी को लेकर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैम 23 चोट के बारे में कुछ बताइए। और इसी बीच में देखिए, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये बात सुनी भी होगी, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता देती हूँ अभी कि ईटीटी 23 चोट की जो भर्ती है वो फिर से कोर्ट में चली गई है। और क्या है पूरा मुद्दा, किस तरह से क्या डिसीजन लिया जा रहा है, 23 चोट को लेकर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से क्या एक्शन ले रहा है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूँगी। इससे पहले देखिए, मैंने आज से परसों की बात है जब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी ईटीटी 5994 के बारे में। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने बाई मिस्टेक आपको ये बोला कि जो ईटीटी 5994 पे जो कोर्ट केस है वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। एक्चुअल में देखिए, वो जो थी वो डिस्पोज ऑफ हुआ है, वो सीएम डिस्पोज ऑफ हुई है, बट बाई मिस्टेक मैंने आपको ये बोला कि जो कोर्ट केस है वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। तो देखिए, वो मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने बाई मिस्टेक मैंने आपको ये बात बोली। बाकी देखिए, मैं आप सभी से इसके बारे में मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट देखिए बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं रहा कि मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूँ या फिर अनऑथेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन दूँ। जो भी सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैंने कभी भी कोई भी फेक या फिर गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे नहीं दी है और आगे भी आपको जो भी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वही इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी देखिए, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो गलती करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने गलती की है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि मैंने उस वीडियो में बाई मिस्टेक आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। बाकी मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं है कि मैं आपको फेक या फिर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। और अगर किसी को भी हर्ट हुई है, वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी लगा है कि नहीं ये तो गलत है, तो उन सबसे मेरी फिर से मैं हाथ जोड़ के उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आप इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ईटीटी 23 चोट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट को हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था और आफ्टर 3 इयर्स रिक्रूटमेंट के कंप्लीट होने के जो एक चांसेस थे कि भर्ती अब बहुत जल्द कंप्लीट होगी, कहीं ना कहीं देखिए उसके बारे में भी अभी काफ़ी कह सकते हैं कि एक निराशा का माहौल बना हुआ है कैंडिडेट के माइंड में। तो सबसे पहले तो चलिए हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या बोला था ईटीटी 23 चोट के बारे में और डिपार्टमेंट कहाँ तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाया है। तो सबसे पहले देखिए, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे 19 दिसंबर को, हम ये ऑर्डर देखते हैं अच्छे से इसमें क्या बात बोली गई थी। तो ये देखिए, ये मैंने जो ऑफिशियली जो ऑर्डर है हाई कोर्ट की, ये मैंने ओपन किए हुए हैं। आप यहाँ से डेट नोटिस कर पाओगे कि 19 दिसंबर की ये ऑर्डर है। और देखिए, मेन बात जो इस ऑर्डर में है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बोला गया था। तो देखिए, सबसे मेन बात ये है कि द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर 18 वीक्स इन टर्म ऑफ ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग 18 वीक्स में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट 8 वीक्स में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। मतलब 8 वीक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि 2 मंथ्स के अंदर रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी चाहिए। तो देखिए, ये जो ऑर्डर है ये 19 दिसंबर को जारी किए गए थे और इसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि 19 कह दीजिए या फिर 20 फेब भी हम लेके चल सकते हैं। तो फेब में अब तक ये रिक्रूटमेंट क्या थी, कंप्लीट होनी चाहिए थी। पर क्या हुआ है ये तो आप सबको भी पता है कि रिक्रूटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो इसी को लेकर देखिए, फिर से कह सकती हूँ ये भर्ती फिर से हाई कोर्ट में चली गई है। और इसके ऊपर क्या बेसिकली है कि मेन मुद्दा यही है कि एक सीएम फाइल की गई है, इसी को लेकर एक नहीं बल्कि 2 सीएम फाइल की गई है। पहले मैं आपको दोनों सीएम दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि सीएम फाइल क्यों की गई है। तो देखिए, ये आपको देख पाओगे यहाँ पे 14 फैब को क्या है कि सीएम फाइल की गई है ईटीटी 23 चोट पे। ये एक सीएम है, इसके अलावा एक और सीएम भी फाइल की गई है। तो बेसिकली मेन मुद्दा क्या है, जैसा आपको पता है कि सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम मिला था डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने के लिए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के लिए। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 2 मंथ तक आराम से बैठे रहे, इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए।
और जैसे ही इन्हें लगा कि अब क्या हो रहा है, टाइम जो बाउंड जो हाई कोर्ट ने दिया था वो कंप्लीट होने वाला है, उसी टाइम जाके देखिए आप देख पा रहे हो कि उन्होंने क्या कर दिया, एक सीएम फाइल कर दी, कि सीएम फाइल कर दी उन्होंने। और ये सीएम फाइल किस लिए की है, आप ये सोच के भी हैरान रह जाओगे कि डिपार्टमेंट के माइंड में क्या ये बात अब आई है। बेसिकली ये जो सीएम फाइल की गई है, सबसे पहली बात तो सीएम फाइल की गई है कि जो बीएड वो से जो बीटीसी का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, और आपको जो डिसीजन आया वो आपको भी पता है। इसके अलावा देखिए एनआईयूएस डीएलएड की रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है। तो अब क्या किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ने ये क्लेरिफाई करने के लिए सीएम फाइल की है कि इन कैंडिडेट का क्या किया जाना चाहिए, यानी कि बीएड के कैंडिडेट है और जो एनआईयूएस के कैंडिडेट है उनका क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ही पता है कि कौन तो इन है कौन आउट है, ये सब आपको भी क्लियरली पता है। क्योंकि देखिए ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट वही है जो सबसे पहली बार जारी की गई थी, और वो आई होप आप में से ज़्यादातर जो व्यूअर्स है आपने वो पढ़ी होगी, देखी होगी, जिन्होंने भी अप्लाई किया एटलीस्ट उन्होंने तो ज़रूर देखी होगी। तो मेन मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट में सीएम फाइल की गई है कि बीएड और एनआईयूएस के कैंडिडेट के ऊपर क्लियरिफाई किया जाए कि उनका क्या करना है। सेकंड जो सीएम है वो बेसिकली फाइल की गई है कि टाइम दिया जाए, मतलब 2 मंथ तक आप बैठे रहे आराम से, आपने कोई स्टेप नहीं लिया। जब 2 मंथ्स का टाइम बाउंड जो आपका कंप्लीट हो गया, आप हाई कोर्ट उठ के चल पड़े कि चलिए जी हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए, क्योंकि हमें अभी तक अपना जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया। सबसे पहली बात तो यही हैरान कर देने वाली है कि जब 2 मंथ्स में आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो अब आप सीएम लगा रहे हो। ये तो देखिए सीधे तौर पर रिक्रूटमेंट को डिले करने वाले काम है, क्योंकि अब तक तो देखिए अगर अच्छे से पैरवी की जाती, अच्छे से चीज़ को रखा जाता, अच्छे से किया जाता तो कब की ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी होती। उसके बाद में भी देखिए अब डिपार्टमेंट के माइंड में ये बात आई है कि बीएड और एनआईयूएस कैंडिडेट भी इस रिक्रूटमेंट में शामिल है, अब उनका क्या करना है। देखिए आपको ही पता है 19 दिसंबर को क्या थी, सुनवाई थी इस केस की लास्ट में, और उस दिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर जारी किए। तो क्या डिपार्टमेंट को उस दिन नहीं पता था कि बीएड और एनआईयूएस के कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में शामिल है? तो उस दिन क्यों नहीं रखी गई ये बात, उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाता कि क्या होने वाला है बीएड कैंडिडेट का, क्या होने वाला है एनआईयूएस कैंडिडेट का। सबसे बड़ी बात देखिए पता है क्या इशू चल रहा है, ईटीटी 23 जोन के जो कैंडिडेट है वो खुद ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, देखिए सबसे पहले आपको ही पता है कि बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं कैंडिडेट के ही, कैंडिडेट आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई बीएड कैंडिडेट है उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, ईटीटी के कैंडिडेट ने अपना ग्रुप बना लिया है, वॉलंटियर्स अपनी कोई राग गा रहे हैं, इसी के अलावा एनआईयूएस कैंडिडेट अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, कैंडिडेट के अपने आप में ग्रुप बन चुके हैं, अपने आप से मतलब अपने आप से स्टेप लिए जा रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और इसी का फ़ायदा देखिए आप देख पा रहे हो डिपार्टमेंट उठा रहा है आपका, वरना 2 मंथ्स तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, और अब जाके हाई कोर्ट में जाके अब बोला जा रहा है कि अब रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया जाए। ये आप कहाँ तक आप जायज़ मान रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो देखिए जो कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं उस चीज़ को छोड़ के एक साथ आइए, भर्ती तभी कंप्लीट होगी। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी, देखिए आपको ही पता है ये रिक्रूटमेंट इस प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट की नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। देखिए भर्ती को ख़राब करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर है, बचाने के लिए बहुत कम है। इस रिक्रूटमेंट को अगर अभी भी कंप्लीट करवाना है तो आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वरना देखिए इस प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट की 59-94 की रिक्रूटमेंट है, और फिर भी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आना चाहिए था रिस्पॉन्स वो नहीं आ रहा। तो 23 जोन तो देखिए इनकी रिक्रूटमेंट ही नहीं है, कहाँ तक इंटरेस्ट होगा इनको कंप्लीट करने का, कहाँ तक क्या रहेगा ये आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी देखिए सीएम फाइल हो चुकी है, टाइम मांगा गया है कोर्ट से, बीएड और एनआईयूएस के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन मांगी गई है, और अभी तक डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसी की रिगार्डिंग, और जो भी अपडेट्स आएगी चाहे कोर्ट से हो चाहे डिपार्टमेंट से हो, जो भी अपडेट आएगी उस सब अपडेट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।